विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायकों में गिनती होने वाले हमारे पूर्व मंत्री दुर्गा यादव जी हमारे आपके साथ आज जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी से एमएलसी शाह आलम गुड्डू जी, पूर्व मंत्री चंदेव यादव जी, संचालन कर रहे पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी, समाजवादी पार्टी के हमारे विधायक, हमारे नामारासी अखिलेश यादव जी, विधायक संग्राम यादव जी, विधायक श्रीमती पूजा सरोज जी, पार्टी के पूर्व में सांसद नंद किशोर यादव जी, कमला प्रसाद यादव जी, विजय यादव अध्यक्ष जिला पंचायत, पूर्व मंत्री दयाराम प्रजापति जी, श्रीमती विद्या चौधरी जी, हमारी पार्टी में चुनाव लड़े एमएलसी का करुणाकांत मौर्य जी, शोभनाथ यादव जी, हरिश्चंद्र यादव, धनराज यादव, महेंद्र चौहान, प्रवीण सिंह जी, रामदुवाल राजभर जी, सरताज आलम साहब, शैलेंद्र यादव जी, हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव जी, हवलदार यादव समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, और हमारी पार्टी का लखनऊ में पक्ष रखने वाले आईपी सिंह जी, और यहां पर बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के, इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी साथी जो मंच पर हैं, हमारी पार्टी के सभी संगठन के पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले यहां आए हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल पूरा का पूरा भरा दिखाई दे रहा है, पंडाल के आसपास भी जहां कोई छाया की जगह नहीं थी, उसके बावजूद भी बाएं और दाईं तरफ और पीछे तक मैं देख रहा हूं जहां सड़क के किनारे, जहां ऊंचाई तक खड़े हैं, और इधर पेड़ों के नीचे, पेड़ों के ऊपर बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा, और यही जन समर्थन हमें भरोसा दिला रहा है कि न केवल यहां से धर्मेंद्र यादव जी जीत करके जा रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड मतों से यहां की जनता उन्हें इस बार लोकसभा में भेज रही है। वैसे तो हमारे लिए इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और आजमगढ़ घर जैसा है, लेकिन असली गढ़ अगर कोई है तो वो हमारा आजमगढ़ है। और ये आजमगढ़ केवल एक सीट जिताने नहीं जा रहा है, आजमगढ़ लालगंज तो जीत ही रहे हैं, लेकिन इस चरण के पूरे पूर्वांचल की हवा बदल रहा है। जो यहां कुछ दिनों पिक्चर चल रही थी, कुछ दिनों से यहां कुछ पिक्चर चली थी, कुछ दिनों के लिए, वो सुनने में आ रहा है पिक्चर पिट गई है। और ये अभिनव करने वाले, डबल इंजन वाले अभिनय जो कर रहे हैं दिल्ली से और यहां से, ये जो अभिनय करने वालों का इस बार सफाया करने का मन हमारे आजमगढ़ के लोगों ने बना लिया है। वैसे हमने और आपने समय समय पर अखबार में और टीवी पर सुना होगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम और आप लोग टीवी, अखबार में कभी कभी सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं
कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन इस बार तो पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज पूरी तरीके से बदल गया है। और जो गुस्सा जनता का देखा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो गुस्सा हमें दिखाई दिया पहले चरण में, वो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। और 7वां चरण जब आएगा तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। बताओ, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय हो गया कि नहीं हो गया? ये दिल्ली वाले प्रधान सांसद जी, ये दिल्ली वाले जो प्रधान सांसद जी हैं, वो शहजादों से घबराए हुए हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अपना और भाषण भूल करके आजकल शहजादों पे भाषण दे रहे हैं। ये शहजादों पे भाषण देने वाले शहजादों से इसलिए घरवारे हुए हैं, इस बार शहजादे शह भी देने जा रहे हैं और मात भी इस चुनाव में उनको देने का काम करेंगे। जब वोट की गिनती होगी, ये जब वोट की गिनती होगी, ये 4 जून को जब वोट की गिनती होगी, उस दिन 4 जून को जब 12 बजे के लगभग वोट गिनती आगे बढ़ रही होगी, उस समय देश में एक पिक्चर रिलीज होगी। उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। जब 4 तारीख को 12 बजे के बाद एक पिक्चर रिलीज होगी और उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। बताओ, उत्तर प्रदेश से इस बार सफाया होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं। उत्तर प्रदेश वालों ने स्वागत भी अच्छा किया था, लेकिन इस बार विदाई भी इनकी बड़ी धूमधाम से होने जा रही है। पिछले 10 साल में इनकी हर बात झूठी निकली, हर वादा झूठा निकला। इन्होंने कहा था कि किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। यहां पर किसान भाई भी आए होंगे, उनके परिवार के लोग भी होंगे। बताओ, किसी की भी आय 2 गुनी हो गई हो तो बताइए। ना आय 2 गुनी हुई और महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि आज लागत बढ़ गई है। लागत बढ़ा करके हमारे किसानों के ऊपर संकट पैदा कर दिया। जहां किसानों की मदद होनी चाहिए थी, वहीं हमारे किसान भाई जानते होंगे, उनके खाद की बोरी से चोरी हो गई। पहले 5 किलो चोरी की, फिर 5 किलो चोरी की। बताओ, आज बोरी से, खाद की बोरी से कितनी चोरी कर ली? 10 किलो चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं, ये चोरी कहां से सीख के आए हैं? ये बोरी की चोरी कहां से सीख के आए हैं? तब हमें याद आता है कि बाजार में आपने देखा होगा, पहले इतना बड़ा पार्ले जी का बिस्किट पैकेट आता था। याद है आपको कि नहीं याद है? इतना बड़ा पैकेट आता था पार्ले जी का। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और मुनाफा कमाना शुरू किया, बताओ आज पैकेट कितने बिस्किट का आ रहा है? 5 बिस्किट का पैकेट इसके हाथ में है। कितने बिस्किट है इसके अंदर? ये हमारा
रिटायर्ड सिपाही है ये। कितने बिस्किट का पैकेट है? 5 पैकेट का, 5 बिस्किट वाला पैकेट है। और याद रखना, बीजेपी वाले आ गए तो इतनी महंगाई बढ़ाएंगे, इतनी महंगाई बढ़ाएंगे कि आपको पार्ले जी का बिस्किट पैकेट भी 1 बिस्किट का मिलेगा। बताओ, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? यही हमारे नौजवान जब मोटरसाइकिल खरीदते थे 10 साल पहले कितने रुपए की आती थी? पहले 10 साल पहले मोटरसाइकिल की कीमत क्या थी और आज कितनी हो गई? 1 लाख पार हो गई कि नहीं हो गई? और केवल डीजल पेट्रोल मोटरसाइकिल नहीं, आग अगर बाजार में जाते होगे तो आप बाजार में देखते होगे हर चीज महंगी कर दी है। न केवल महंगाई बढ़ाई है, बाजार में चीजों को छोटा भी कर दिया और पैसा आपसे वसूला जा रहा है। आपसे मुनाफा ले रहे हैं और कितना मुनाफा ले रहे हैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कभी आपने दवाई ली होगी बुखार की, जो बुखार की दवाई वो भी महंगी हो गई। कुछ दिन पहले आप लोग जब बुखार की दवाई लेते थे तो 500 मिलीग्राम की गोली से बुखार उतर जाता था, लेकिन इधर डॉक्टर 650 की एमजी की गोली दे रहे हैं। उसके बाद भी बुखार उतरेगा नहीं उतरेगा कोई पता नहीं। और आपको हमको इन्होंने बताओ जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी थी कि नहीं लगवा दी थी? कोई बचा तो नहीं जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई। ये हमारे पुलिस के भाई लोग हैं, ये लोग लगवाना नहीं चाहते थे लेकिन सरकार ने इनको जबरदस्ती लगवा दी। और अब पढ़ लिया होगा, सुनने में आया होगा कि जिनके वैक्सीन लगी है वो बीमार जल्दी हो जाएंगे, हार्ट अटैक जल्दी हो जाएगा। ये बात पता है कि नहीं पता है? और वही कंपनी वाले जिन्होंने हमें आपको वैक्सीन लगवाई वो अब कह रहे हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ, कोई तरीका हो जब शरीर में वैक्सीन पहुंच जाए वो वैक्सीन बाहर कैसे आएगी? बता दें हमें कोई, बताओ कोई रास्ता है इसका? इन्होंने धोखा दिया कि नहीं दिया? न केवल धोखा दिया हमें और आपको, बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने इन्होंने सबसे पैसा वसूल लिया। जिनसे वैक्सीन लगवाई उनसे भी पैसा वसूल लिया। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनसे भी पैसा वसूला है और कहते हैं कि वो चंदे में मिला है, चंदे में। कोई हमें यहां पर बता दे, अगर कोई चंदा देता है तो हजारों में देता है, लाख में देता है, बहुत संपन्न होगा तो ज्यादा दे देगा, लेकिन कोई 100 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ पैसा नहीं देता है। कोई 500 करोड़ नहीं देता, कोई 1000 करोड़ नहीं देता। बताओ, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात जनता जान गई है तब से इनके भ्रष्टाचार की पोल खुल गई कि नहीं खुल गई? इनके भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। और जिनकी भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है, इस बार जनता वोट डाल करके इनका बैंड बजाने का भी काम करेगी। ये हमारे जो नौजवान आए हुए हैं ये तैयारी करते हैं, पढ़ाई लिखाई कर करके परीक्षा देने जाते हैं। परीक्षा देने गए और परीक्षा दे करके घर लौटे तो पता लगा पेपर लीक हो गया। यहां बहुत सारे नौजवान होंगे जो परीक्षा लिखे होंगे, समय समय पर सरकार ने परीक्षा कराई नौकरी देने के लिए, लेकिन सरकार में सब पेपर लीक हो गए। आखिरी में जो पुलिस भर्ती हुई थी जिसमें इन्होंने कहा
कि प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती हो जाएगी। 2 दिन परीक्षाएं लिखाई इन्होंने, लेकिन जब नौजवान परीक्षा देकर के घर लौटा तो पता लगा पुलिस की भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। लाखों लाख नौजवान घर वापस आ गया। और हम अपने साथियों को कहना चाहते हैं, इनके खिलाफ न केवल नौजवान हैं जिनकी परीक्षा इन्होंने नहीं होने दी, पेपर लीक कराया, बल्कि उनके मां बाप भी इनके खिलाफ हैं। और अगर परिवार के हम केवल 3 सदस्य गिन लें, और अभी तक उत्तर प्रदेश में 60 लाख बच्चों का इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराया है। केवल आपकी नौकरी से और भविष्य से खिलवाड़ नहीं, बल्कि अपना सोचना जाकर के 10 साल में आपके 1/3 जीवन को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। 1/3 जीवन। और यही नहीं, पेपर लीक, ये जो सरकार वाले हैं, ये जो भाषण देते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण देते हैं, और कोई भाषण इनका तब तक शुरू नहीं होता जब तक ये भारत माता की जय न बोले, भारत माता की जय न बोले। हम भी सब लोग भारत माता से प्यार करते हैं, लेकिन सोचना इन्होंने हमारे फौज की नौकरियों के साथ क्या कर दिया। ये आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, बनारस, चंदौली, अंबेडकर नगर, जौनपुर, ये तमाम जिले वो हैं पूर्वांचल के जिनके नौजवान खेतों पे, सड़कों पे मेहनत कर करके फौज की भर्ती के लिए तैयारी करते थे, फौज की भर्ती के लिए दौड़ते थे सुबह शाम। लेकिन इन्होंने फौज की भर्ती को भी आधा अधूरा बना दिया। और इसलिए आधा अधूरा बनाया है क्योंकि उन्होंने जब देखा कि सबसे ज्यादा गांव